बीसलपुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी पीलीभीत जनपद की बीसलपुर विधानसभा में है। आज हमारे साथ भाजपा नेता नितिन पाठक जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। भाजपा से तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। वो सभी चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी का कैसा रुझान रहने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बीसलपुर में हमेशा से मजबूत मानी जाती है। आज बातचीत करेंगे नितिन पाठक जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा। और राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीसलपुर से। जी सही। कैसी तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। वर्तमान में भाजपा के ही विधायक हैं जी। तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का कैसा समीकरण रहने वाला है 27 के चुनाव में? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं वापसी की तरफ बोल रही है कि हाँ अब हम वापसी कर लेंगे। देखिए, विचार करने में या सोचने में कोई बुराई नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर ऐसा विचार कर रही है तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन अभी ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा। आपकी कैसी तैयारी? गांव-गांव जा रहे हैं, क्या क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्या समस्याएं लोगों की देखने को मिल रही हैं? देखिए, समस्याएं हर गांव की अलग है, हर क्षेत्र की अलग है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में हर 8 किलोमीटर के बाद में बोली और मिट्टी और पानी और खाना पीना चेंज हो जाता है। तो वैसे भी क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग हैं। यहाँ पे सारी समस्याएं संज्ञान में हैं, उनके ऊपर काम भी किया जा रहा है। क्या क्या समस्याएं आती हैं आपके नज़र में? लोग आपको क्या क्या शिकायतें करते हैं? देखिए, शिकायतें लोगों की व्यक्तिगत ज़्यादा होती हैं। किसी के तहसील के काम है, किसी के थाने के काम है, किसी का राशन कार्ड संबंधित काम है, किसी का आयुष्मान कार्ड संबंधित काम है। तो व्यक्तिगत समस्याओं पे ज़्यादा फोकस रहता है। और अगर गांव देहात की कोई समस्या वैसे आती है तो क्योंकि मैं भी एक सदन का हिस्सा रह चुका हूँ, अभी हूँ भी, तो उसको हम अपने स्तर से निपटा लेते हैं। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा। 2027 में समाजवादी पार्टी के मैंने आपके यहाँ के नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने भी दावा किया है कि अब की बार हम जीतेंगे, जो अभी तक होता चला आया अब नहीं होगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखकर मेरे विधानसभा में बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीती है। नहीं जीती। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी आपसी फूट और भीतराघात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नाम लेके बताएं कि किस समाजवादी पार्टी के नेता से बात हुई है, तब मैं उनके विचार, उनकी विचारधारा आपको स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके अपनी दावेदारी मजबूत करना। पिछले करीब 15-20 सालों से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव से पहले दावेदारी ठोकना शुरू कर देते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए, हमें वोट करिए, हमारे साथ लखनऊ चलिए, अखिलेश यादव जी से मिलिए और हमारी रैलियों में भीड़ करिए। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, टाइम फेस हो जाता है, एक भी आदमी चुनाव नहीं लड़ता। और जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उनके इतना गुटबाजी, भीतराघात है, उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, तो वो कोई एक साथ आते नहीं हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चुनाव लड़े और जीतने में सक्षम हो। उसका मुख्य कारण ये है कि वो लोग ऑफिस बैठ के चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्षेत्र में नहीं जाना चाहते। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या रुझान रहेगा 27 में आपके लिए, अगर आपकी बात करी जाए तो? देखिए, रुझान की बात ऐसी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। और रुझान पब्लिक का साथ में है। उसको आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से देख सकते हैं, उसको आप मेरे साथ क्षेत्र में चल के देख सकते हैं, जनता के बीच बैठ के बात कर सकते हैं। ये इतनी सब भीड़ बैठी हुई है, ये सब लोग काम से ही आए हैं। और मेरा एक नारा भी है, जो पार्टियां धर्म की और बिरादरी की राजनीति करती हैं, उसके ऑपोजिट मैंने एक नारा निकाला है राजनीति में कि ना जाति पे ना धर्म पे, हमसे जुड़ी है हमारे कर्म पे। और ये नारा आज की डेट में विधानसभा के बच्चे बच्चे की जुबान पे है। मेरा मानना है कि मैं अपने काम के आधार पे, कर्म के आधार पे राजनीति में आया हूँ और कर्म के आधार पे ही जनता मेरे साथ में है। भाजपा से वर्तमान विधायक हैं, अगर पुनः उनको टिकट दे दी जाती है तो फिर आपका क्या रहेगा 27 में? देखिए, उन्हें टिकट दिया जाए तो पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी ठोक रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा टिकट उन्हें मिले। आसमान का हर तारा चांद बनना चाहता है, तो मैं भी विधायक बनना चाहता हूँ। और मैं विधायक इसलिए नहीं बनना चाहता कि मैं लोगों की समस्याओं के समय भाग जाऊँ या मैं उनसे सवाल करूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मैं विधायक बनना चाहता हूँ कि मैं जनता के बीच में आके उनका काम कर सकूँ
बीसलपुर की विधानसभा को विकास के क्षेत्र में आगे लेके जा सकूं। और मैं वैसा विधायक नहीं बनना चाहता जो रिमोट कंट्रोल पे काम करे। किसी का रिमोट उनके परिवार के लोगों पे है, किसी का रिमोट कुछ नेताओं के दबाव में है, किसी का रिमोट ऐसा है जो कुछ विशेष लोगों के हाथ में है। और मैं बहुत सस्ता विधायक भी नहीं बनना चाहता। हमारे बीसलपुर विधानसभा में जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं मैं नहीं कहता, जनता कहती है कि 1 किलो चिकन और 1 शराब की बोतल में कहीं भी चले जाएंगे। तो मैं जो मौजूदा विधायक जी हैं उनसे हर स्तर पे, हर तरह से, हर विषय में योग्य हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम एक चुनाव जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद से हट करके एक चुनाव कम से कम योग्यता पे आधारित होना चाहिए। और वो चुनाव 2027 का है। वो 2027 का है जी। अगर भाजपा ने आपको टिकट दे दी तो? हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, अगर टिकट दे दी तो और मजबूती से रहेंगे, अगर नहीं दी तो? अगर टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से तो मेरा आपसे ये वादा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत ही बीसलपुर विधानसभा की होगी। और अगर नहीं मिली तो? नहीं मिली तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। फिर भी ये चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। मैं जॉब करता था, जॉब छोड़ के आया हूँ राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, जनता के लिए, विकास के लिए और बीसलपुर को पहचान देने के लिए। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अच्छी चीज़ ये है बीसलपुर विधानसभा में कि यहाँ सभी क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत एरिया बचा हुआ है। कौन कौन सा एरिया? आप बात करें चिकित्सा की तो यहाँ एमसीएच सेंटर खोलने की बात सबसे पहले मैंने ही की थी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जितने नेता बैठे हैं हमारे यहाँ चुनाव लड़ने वाले, कोई एमसीएच की फुल फॉर्म बता दे, उसकी स्पेलिंग लिख के बता दे। आधों को जानकारी नहीं। यहाँ स्टेडियम की आवश्यकता है, ब्लड बैंक की आवश्यकता है। यहाँ पर आप बात करें सड़कों की तो आज भी हमारे क्षेत्र में ऐसे गांव हैं, मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहूँगा। जैसे सितारगंज नवदिया है, आप उस गांव नहीं पहुँच सकते। बाढ़ पीड़ित एरिया में आप नहीं पहुँच सकते। कई सालों से लगातार बाढ़ आ रही है, उसके बावजूद भी कटान को रोकने के लिए कोई बहुत ज़्यादा उचित प्रबंध नहीं किए जाते। समस्या ये है कि ये बातें ऊपर लेके जाए कौन? जब मुख्यमंत्री जी स्टेज पर आते हैं तब लोग कह रहे हैं कि हमको सड़क चाहिए, विद्यालय चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए। आप जनता को लुभाने के लिए झूठे वादे कर देते हो। जब आप मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हो लखनऊ, तब ये बातें क्यों नहीं करते? यहाँ की जनता समझ चुकी है। और आपका जो सवाल था किस क्षेत्र में, मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे वो नहर हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे खेलकूद हो और चाहे रोजगार हो, मैं आपको बताना चाहूँगा बीसलपुर की धरती को अगर आप उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ हर साल तहसीलदार, एसडीएम, डीएम की परीक्षा पास करके लोग देश विदेश में बीसलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। 15,000 से ज़्यादा बच्चा हमारे यहाँ हर साल इंटर पास करता है। उसके बावजूद भी हम लोग रोज़गार नहीं दे पा रहे। तो मेरे हिसाब से जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनका फेलियर है, ना कि जनता का। किसानों से भी मैंने बातचीत की। किसानों का अलग खाद का मुद्दा निकल के आता है, गन्ना का मुद्दा निकल के आता है, बकाया कुछ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की समस्याएं आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। उसका कारण ये है कि किसान, 2 कारण है उसके। देखिए, पहला तो ये कि हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे पाते। इसको मानने में, स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा ये है कि जैसे खाद की बात आपने की, खाद का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, मुकदमा लग गया हम पे। किसानों की इनकम की बात करें तो किसान एक्सप्लोर नहीं कर पाता यहाँ पे कि कौन कौन सी यहाँ पे फसल की जा सकती है। आप मेरठ साइड में जाइए, वहाँ पे मक्का भी होता है, चना भी होता है, दाल भी होती है, चावल भी होता है और गन्ना तो होता ही होता है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सिर्फ 3 फसल होती है। और हमारे यहाँ क्षेत्र में कहावत भी है कि धान, गेहूँ, गन्ना, आगे कोरा पन्ना। कि किसान की ज़िंदगी में धान, गेहूँ, गन्ने के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से, आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि बहुत सारी फसल है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सरकार ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है जो निःशुल्क है। सरकार आपको योजनाएं देती है जो निःशुल्क है। सरकार आपको सब्सिडी देती है जो निःशुल्क है। तो मैं किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लें
जो अधिकारी, सक्षम अधिकारी हैं, उनके पास जाके बैठें, उनसे बात करें। और मेरी विधानसभा का कोई भी किसान किसी भी बात से परेशान है तो मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। ये एकमात्र ऑफिस ऐसा है जिसमें कुंडी नहीं लगी है। आप किसी भी समय आ सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मैं आपके साथ 24 घंटे तैयार हूँ। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, योगी जी आए थे आपके बगल वाली विधानसभा में, क्या लग रहा है योगी जी के आने से कहीं ना कहीं कुछ और बड़ा मार्जिन बढ़ सकता है? या देखिए, बहुत सारे विधायक ऐसे हैं, यूपी के नाम नहीं लूँगा, जिनकी रोजी रोटी ही योगी जी और मोदी जी के नाम से चल रही है। उनकी अपनी कोई विशेष योग्यता नहीं है। और आपका सवाल योगी जी के आने से फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। योगी जी वो युग पुरुष हैं जिनका जन्म सदियों शताब्दियों में एक बार होता है। उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा और उनके नाम से बहुत से विधायक, जनप्रतिनिधि और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनके नाम से। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, पीडीए के बारे में क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है, 24 में 5 से 37 हो गए हैं, आप 27 में कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी योजनाएं। हर पार्टी चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री बने, हर पार्टी चाहती है उसके विधायक जीत के आएँ। उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर बात करें आप मेरी विधानसभा की, तो यहाँ पीडीए का इतना प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि जो पिछड़े हैं वो आज भी पिछड़े हैं और जो दलित हैं वो बहुत दूर हैं और जो अल्पसंख्यक हैं वो और समस्या में आते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग वैश्विक स्तर पर उनका मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका मुद्दा सही दिशा में नहीं उठा पा रहे। उसका कारण ये है कि या तो उनको बहुत ज़्यादा छूट नहीं है मुद्दे उठाने की, या उनको मुद्दों से भटकाने की राजनीति चल रही है। उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने समाजवादी पार्टी को दे दी हैं, पीडीए के लिए दी है। पीडीए के लिए। चलिए, अगर वो काम करना चाहते हैं पिछड़ों के लिए तो अच्छा है, पूरे देश के लिए अच्छा है। वो काम करना चाहते हैं दलितों के लिए, अच्छा है। वो काम करना चाहते हैं अल्पसंख्यक के लिए, अच्छा है। लेकिन अब जो बाकी की बिरादरी है वो कहाँ जाएंगी? हम पंडित ठाकुर हम कहाँ जाएंगे? हमारा विकास नहीं होगा क्या? तो वो कह रहे जो सताए हुए हैं उनको पीडीए बताया उन्होंने। कोई सताया हुआ नहीं है, ये सब किताबी बातें हैं। कोई सताया हुआ नहीं है। जो सताए हुए हैं उनके लिए थाने, कोतवाली सब खुला हुआ है। जो सताए हुए हैं उनके लिए तहसील खुली हुई है। ऐसा उनका कहना है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अब आप हमारे ज़िले की बात कर लीजिए। हमारे ज़िले में जो पिछड़े नेता हैं उतने समाजवादी पार्टी किसी और पार्टी के पास नहीं है। और आप हमारे मंडल की बात कर लीजिए। आम जनता को बहकाना, फुसलाना ये राजनीति अलग है और वास्तविक रूप से आम जनता के लिए काम करना ये राजनीति अलग है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, पीलीभीत में क्या होने वाला है 4 विधानसभा सीटों पर? बहुत बड़ा सवाल है और ज़िला बहुत बड़ा है। इसका जवाब आपको जनता देगी। मुझे मेरी विधानसभा का पता है कि मुझे चुनाव लड़ना है और जीतना है। 403 में से कितनी आ सकती हैं प्रदेश में भाजपा के? सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में, और कितनी आ सकती हैं तो मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा आएंगी। पहले से ज़्यादा। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ नितिन पाठक जी मौजूद थे, जिन्होंने खुल के चर्चा की है। कहीं ना कहीं चुनावी मूड में है, चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, लड़ना ही लड़ना है। तो 2027 के चुनाव के बारे में आपको क्या लग रहा है? क्या बीसलपुर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, या बीसलपुर की राजनीति में एक बड़ा कह सकते हैं बड़ी हलचल पैदा होने वाली है? आपको सोचना है कि बीसलपुर की राजनीति के बारे में आपके क्या मुद्दे रहेंगे, आपको कैसा विधायक चुनना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके मुद्दे जो भी हो कमेंट करिएगा। अगर पूरी पीलीभीत की बात करिए तो चारों पर कौन आने वाला है, प्रदेश की बातचीत करिए तो क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी का पीडीए परिवार आने वाला है, या मायावती जी, या फिर कांग्रेस, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा। ये कमेंट आपको करना है, आपके ऊपर मैं ये सभी चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ। जो भी मुद्दे हैं वो कमेंट करेगा। सर, आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको अग्रिम बधाई। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए जो आप इटावा से इतनी दूर चल के आए, और बधाई मुझे देनी चाहिए जो आप वास्तविक रूप से ज़मीनी स्तर पर जाकर जनता से, नेताओं से, प्रतिनिधियों से, प्रत्याशियों से, पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार देता हूं और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ओके, आपका चैनल दिन पे दिन ग्रोथ करे, ये मेरी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।